हाय दोस्तों, स्टडी विद आशु में आपका स्वागत है। इससे पहले हमारी ईवीएस की क्लास हुई थी, आज हमारी ज्योग्राफी की क्लास है। ठीक, इसमें क्या बताना है आज भारत की भूगर्भिक संरचना कि जैसे मान लीजिए कौन सी चट्टान से क्या कौन से खजाने मिलते हैं, क्या बोलते खनिज मिलते हैं, और सबसे पहले किस चट्टान की उत्पत्ति हुई है, किसके आधार पर भारत में कौन सी चट्टान कहाँ कहाँ पाई जाती है, इस तरीके से बताएंगे। ठीक, तभी ये भारत की भूगर्भिक संरचना मतलब भारत के पृथ्वी के अंदर जितनी भी चट्टानें हैं और जिससे भारत का निर्माण हुआ है। ठीक, और कौन कौन से चट्टान में है, किन किन खनिजों की मात्रा अधिक है, वो सब इसके अंतर्गत आएगा। ठीक, जैसे पहले अपना थोड़ा मैप बना लें इंडिया का। ठीक, ये श्रीलंका हो गया, ये अंडमान निकोबार है और ये लक्षद्वीप है। ठीक, ये पश्चिमी तट है, ये पूर्वी तट है। ओके, भारत की भूगर्भिक संरचना, भारत की उत्पत्ति किस किस तरीके से हुई और उसके अंतर्गत कौन कौन सी चट्टानें हैं, किस भाग में कौन सी चट्टानें, इस तरीके से ऑप्शन में होगा तो उस तरीके से आपको लगाना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले कौन सी चट्टान आई, इसके बाद कौन सी चट्टान हुई, फिर कौन से क्रम से पूछ सकता है कि सबसे पहले कौन सी चट्टान हुई और उस चट्टान से भारत के किस भाग की उत्पत्ति हुई है। जैसे अगर कहें भारत में या विश्व में प्रथम चट्टान कौन सी थी और लास्ट में चट्टान कौन सी आई। ठीक, सबसे पहले अगर किसी भी भूभाग की जब उत्पत्ति हुई है, सबसे पहले आर्कियन की चट्टान है, सबसे पुरानी चट्टान है आर्कियन। ठीक, आर्कियन चट्टानें हैं, सबसे पुरानी चट्टानें मानी जाती हैं। इसमें जीवाश्म के साक्ष्य नहीं पाया जाता। जैसे मान लीजिए अर्थक्वेक है, ऑप्शन में पूछता है कि इन निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान में जीवाश्म के साक्ष्य नहीं है। जैसे आर्किन हुआ, कुडप्पा हुआ, विंध्य हुआ, गोंडवाना हुआ, दक्कन ट्रेप, ये सब चट्टानें हैं। तो इनमें से कोई ऑप्शन सही एक से अधिक है कि ए है सही कि बी सही, ऑप्शन इस तरीके से होगा। तो आपको जब क्रम से मालूम होगा किस चट्टान में जीवाश्म के साक्ष्य हैं कि नहीं है, किस चट्टान की उत्पत्ति लावा बाहर निकलने से हुई है। ठीक, ऐसा मालूम हो जाएगा इस क्लास को देखने के बाद। ठीक, सबसे पहले कौन सी चट्टान है, आर्किन चट्टान है, आर्किन। और दूसरी कौन सी है, धारवाड़। ठीक, दूसरी हमारी चट्टान कौन सी, धारवाड़। और तीसरी चट्टान कौन सी है, जिसे मान लीजिए ये दोनों चट्टानें हैं, इन चट्टानों को प्राचीन चट्टान कहा जाता है, प्रथम चट्टानें कहा जाता है। ठीक, प्रथम चट्टानें, क्योंकि सबसे पहले ए आई है आर्किंग चट्टान, फिर धारवाड़ की चट्टान आई है। इसके बाद में कुडप्पा कुडप्पा चट्टान, इसके बाद में बिंद, विंध्यन चट्टान है। ठीक, अब जब ये दोनों मिलेंगी तो एक चट्टान का नाम प्राण। ठीक, अगर इस तरीके से पूछे प्रथम चट्टान कौन सी, इसके बाद में प्राण चट्टान आई है। और इसको दो भागों में बांटा गया, आर्किन चट्टान, धारवा चट्टान, और पुराण चट्टान को कुडप्पा चट्टान और विंध्यन चट्टान। ठीक, और तीसरी है द्रविड़। इसमें सिर्फ एक प्रकार की चट्टान ही पाई जाती है। ठीक, आर्किन, धारवाड़, कुडप्पा, बिंद, द्रविड़। और एक है जिसमें गोंडवाना हुआ और दक्कन ट्रेप हुआ, इसके बाद में टसरी है। ठीक, जिसे आगे पूछे सबसे पहली कौन सी चट्टान थी, तो आर्किन की चट्टान है, सबसे पहली मानी जाती है, उसको प्रथम में रखेंगे। इसके भी दो भाग होते हैं, जैसे आर्किन को के बाद धारवाड़ आएगी, धारवाड़ की कुडप्पा आएगी, कुडप्पा के बाद विंध्यन आएगी, विंध्यन के बाद द्रविड़ आएगी। ठीक, और द्रविड़ एक ऐसी चट्टान है जिसके सिर्फ एक ही भाग है, और इसके जब लास्ट में आती है आर क्रम में, जैसे इसको जब घिट्टा करेंगे, एक और है। ठीक, एक लास्ट कौन से, क्वाटरनरी। ठीक,
इन चट्टानों की उत्पत्ति किससे हुई है? आर्स में। जब आर्यों का काल था तो उस समय इनकी उत्पत्ति हुई है, ठीक। और सबसे वैदिक पुराणों में इन कुडप्पा बिंद ये सब चट्टानें थी। और प्रथम जब मानव की उत्पत्ति इसके सब पहले ही ये सब आर्किन चट्टानें थी। आर्किन चट्टानें धारवाड़, कुडप्पा बिंद, द्रविड़, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप, ट्रेसरी और क्वाटरनरी, ये सब क्रम से चलती हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन, ये सब क्रम चट्टानें हैं, ठीक। अगर आपको मिलान करने के लिए पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा क्रम सही है, तो सबसे पहले यहीं से क्वेश्चन एक बन जाता है कि सबसे पहले कौन सी चट्टान आएगी, तो आर्किन चट्टान आएगी। फिर दूसरी कौन सी? धारवाड़ आएगी। फिर तीसरी कुडप्पा आएगी, फिर बिंद आएगी, फिर द्रविड़ आएगी, फिर गोंडवाना आएगी, ठीक। अगर पूछता है आर्किन चट्टान में और धारवाड़ चट्टान में जीवाश्म के साक्ष्य पाए जाते हैं कि नहीं, तो इन दोनों में जीवाश्म के साथ मतलब कि ऐसे पेट्रोल है, खनिज है, डीजल है, इन चीज़ों की और खनिज की मात्रा, सॉरी, पेट्रोल है, डीजल है, ये सब इनमें नहीं पाए जाएंगे, ठीक। क्योंकि जिसमें जीवाश्म नहीं पाए जाएंगे तो इनकी उत्पत्ति भी नहीं होगी। ओके। और क्या है? कुडप्पा बिंद और द्रविड़, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप, ट्रेसरी, क्वाटरनरी, ये सब क्रम में आएंगे, आगे आगे बताते रहेगा आपको, ठीक। जैसे अगर आपसे अगर पूछे कि चट्टानों का सही क्रम बताइए, जैसे क्या चट्टानों का सही क्रम क्या है, ठीक। इस तरीके से क्वेश्चन तुमको दे दे तो उसमें वो ऑप्शन दे दे आर्कियन, दूसरा दे दे धारवाड़, तीसरा दे दे कुडप्पा और बिंध्यन। इस तरीके से ऑप्शन तो सही है क्योंकि पहले ये है, ये सेकंड नंबर पे, तीसरे नंबर पे, चौथे नंबर पे है, ठीक। ये सब चट्टानों की उत्पत्ति के संबंध में क्रम सही है। और इसी में अगर थोड़ा और ऊपर नीचे कर दे, मान लीजिए अगर आर्किन पहले ना लिखे, धारवाड़ पहले लिखे, कुडप्पा पहले लिख कर दे, तो आपको क्रम याद रखना चाहिए कि इनमें से कौन सा क्रम सही है, क्योंकि क्वेश्चन पूछ लेता है। सबसे पहले आर्किन आएगी, धारवाड़ आएगी, कुडप्पा आएगी, बिंद आएगी, द्रविड़ आएगी, गोंडवाना आएगी, दक्कन ट्रैप आएगी, ट्रेसरी आएगी और क्वाटरनरी आएगी, ठीक। ये सब चट्टानों की उत्पत्ति के संबंध में सही क्रम है। और आर्किन चट्टान कैसे बनी है और धारवाड़ कैसे बनी है, ठीक, ये सब बताएंगे भी। इसे कहा जाता है कि भारत एक तप्त गोला था, ठीक। भारत ही नहीं, पृथ्वी एक तप्त गोले के समान थी, ठीक। कुछ समय बाद जब ये ठंडी हुई, ठीक, कुछ समय बाद जब ठंडी हुई, क्योंकि पृथ्वी है, जब उस समय जब चट्टानों का निर्माण हो रहा था तो एक तप्त गोले के समान थी, क्योंकि इसमें जीवाश्म भी नहीं थे, सिर्फ आग के समान इतना टेम्परेचर था कि कोई इसमें जिंदा नहीं रह सकता था, जीवित नहीं रहता था, ठीक। क्योंकि हाई प्रेशर जब रहेगा, हाई टेम्परेचर रहेगा तो कोई भी जीवाश्म या कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं रहेंगे। तो उस समय जब पृथ्वी का तापमान मान लीजिए इतना होगा कि उसमें कोई भी जीव जंतु या वनस्पति जीवित रहने को नहीं जीवित रहने योग्य नहीं होगी, ठीक। तभी कहा गया कि भारत एक तप्त गोला था। कुछ समय बाद जब ये ठंडी हुई, ठीक, तो ठंडी होने के बाद तो सबसे पहले जिस चट्टान का निर्माण हुआ, जैसे कहा जाता है, बहुत जगह लिखा भी है किताबों में, जब पृथ्वी में ऐसा कोई समय था जब कोई ना जीवाश्म था ना वनस्पति थी, उसमें किसी भी प्रकार से ये नहीं कहा जा सकता कि इसमें मनुष्य या कोई भी प्राणी जीवित होगा, क्योंकि उस समय इतना तप्त गर्मी ही थी, मान लीजिए टेम्परेचर इतना हाई था। उस कुछ समय बाद हजारों करोड़ों मिलियन वर्ष बाद, ठीक, जब अधिक वर्षा हुई तब तापमान ठंडा हुआ, तो जो चट्टान सबसे पहले बनी है उसका नाम है आर्कियन, ठीक। ओके। सबसे पहले जिस चट्टान का निर्माण हुआ उसे आर्कियन चट्टान कहेंगे।
जैसे मान लीजिए सबसे पहले जब पृथ्वी के अंदर है, ठीक, पृथ्वी के अंदर भूगर्भीय क्रियाएं होती हैं, सबसे पहले क्या बनेगा, मैग्मा, ठीक, मैग्मा बनेगा। अब जब मैग्मा जब पृथ्वी के अंदर से निकलेगा तब लावा बन के निकलेगा, ठीक, और ये जम जाएगा, ठीक, ये जो जमेगा उसे लावा कहेंगे। अंदर मैग्मा होगा, जब बाहर निकलेगा ज्वालामुखी से जो अंदर जमा होता है उसमें मैग्मा होता है, और जब ज्वालामुखी फूटती है उसके बाहर जब निकलता है उसे लावा कहते हैं, ठीक। जब जब लावा जम जाएगा, ये ठंडा होता है लावा, ठीक, तब कौन सी चट्टान बनती है, तब आग्नेय चट्टान बनती है, ठीक। जब पृथ्वी के अंदर जब मैग्मा बनता है, इसके बाद में जब पृथ्वी के आंतरिक भूगर्भिक संरचना भूगर्भिक क्रिया के द्वारा जब पृथ्वी के आंतरिक भाग से मैग्मा बाहर निकलता है तब लावा बनता है। लावा ठंडा होने के बाद आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, ठीक, आग्नेय चट्टान बनती है। इसको बता रहे जो जो चट्टान आर्किंग चल रही है इसको ही बता रहे हैं, ठीक, इसके आगे चलती रहेगी उसके बाद बताएंगे। हम इनको अगर तोड़ेंगे, आगे चट्टान है, जैसे मान लीजिए आगे चट्टान में कौन कौन सा आता है, ग्रेनाइट है, ठीक, आगे चट्टान में ग्रेनाइट आता है, नीस आता है, नाइस, और आती है सिस्ट, ये सब आगे चट्टानें हैं, ठीक। क्योंकि जब मैग्मा पृथ्वी से बाहर निकलता है तब लावा फैलता है, और लावा जब जम जाता है ठंडा होने के बाद तब आग्नेय चट्टान बनती है, और इनके टूटने फूटने के बाद ग्रेनाइट बनती है, नीस बनती है, सिस्ट बनती है, ये सब आग्नेय चट्टान ही है, ओके। अब कह रहा है कि अब जो ये चट्टानें होती हैं, आग्नेय है, नाइस है, सिस्ट है, इनमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, ठीक, इनमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है। अब इनका जीवाश्म नहीं पाया जाता, लेकिन धात्विक खनिज पाए जाते हैं, ठीक, धात्विक खनिज व अधात्विक खनिज, खनिज दोनों पाए जाते हैं, ठीक। अब इनको तोड़ना बहुत कठिन होता है, जैसे लोहा हुआ, तांबा है, लोहा, तांबा और जस्ता, आर्किन और धारवाड़ चट्टानें जो होती हैं उनमें जीवाश्म नहीं पाया जाता है, ठीक, लेकिन उनमें धात्विक खनिज पाए जाते हैं, अधात्विक खनिज पाए जाते हैं, जैसे लोहा, तांबा, जस्ता, ये सब खनिज पाएंगे आर्किन और धारवाड़ में, ठीक, धारवाड़ भी लिख लीजिए यहाँ पे। इन दोनों चट्टानों में जीवाश्म के साथ नहीं होंगे, इसको याद कर लीजिए। क्वेश्चन पूछता है कि किस चट्टानों में जीवाश्म के साथ पाए जाते हैं, तो धारवाड़ और आर्किन चट्टानें दो ऐसी चट्टानें हैं जो प्राचीन चट्टान मानी जाती हैं। जो प्राचीन चट्टान हैं उनमें जीवाश्म के साथ नहीं पाए जाते, लेकिन धात्विक अथवा अधात्विक साक्ष्य पाए जाते हैं, ठीक। अब देखो भारत में कौन कहाँ आर्किन चट्टान और धारवाड़ चट्टान पाई जाती हैं, ठीक। थोड़ा आपको फिर समझा दें, जैसे सबसे पहले प्राचीन चट्टान थी तो उसको दो भाग में बांटा था, आर्किन और धारवाड़। धारवाड़ और आर्किन में जीवाश्म के साथ नहीं पाए जाते, लेकिन धात्विक अथवा अधात्विक खनिज पाए जाते हैं, ठीक। इन सबको सबसे प्राचीन चट्टान कहा जाता है, याद रखना। इनकी उत्पत्ति कैसे या इनका निर्माण कैसे हुआ, जैसे जब पृथ्वी तप्त गोला थी तो हजारों करोड़ वर्ष बाद जब ठंडी हुई तब मैग्मा जो पृथ्वी के अंदर था वो बाहर निकला और लावा के रूप में ये जब जम गया, ठंडा हुआ, इसके बाद में जो चट्टानें बनी जिसको आग्नेय चट्टान कहते हैं, ठीक। उन्हीं के भाग हैं जो आग्नेय चट्टान कहते हैं। आग्नेय चट्टान में कौन कौन से आते हैं, ग्रेनाइट है, नीस है, सिस्ट है, आग्नेय चट्टान है, ठीक। और कहा जाता है किन चट्टानों में जीवाश्म पाया जाता है, तो जीवाश्म धारवाड़ और आर्किन चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाया जाता है, लेकिन खनिज पाए जाते हैं, अधात्विक खनिज पाए जाते हैं, ठीक। अब प्रायद्वीपीय भारत
इसे प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत में कौन सा आता है? जैसे प्रायद्वीपीय भारत में आती है, जैसे कर्नाटक हुआ, ठीक, केरल हुआ, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये सब प्रायद्वीपीय भारत में आते हैं। अगर प्रायद्वीपीय भारत में कौन कौन सा आता है, जैसे मान लीजिए कर्नाटक है, ठीक, केरल है और तमिलनाडु है, ओके, और उड़ीसा है, झारखंड, उड़ीसा है, ठीक, इसके बाद में आंध्र प्रदेश है। कितना से प्रायद्वीपीय भारत में आता है, ठीक, ये सब प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीप किसे कहते हैं? वह स्थान जो तीन तरफ से जल से घिरा हो उसे प्रायद्वीप कहते हैं, ठीक, पेनिनसुला कहते हैं, ओके, कि ये प्रायद्वीप तीन तरफ से, इधर इसे अरब सागर है, इधर अरब सागर है, ठीक, इसे हिंद महासागर कहते हैं नीचे वाला हिस्से को, ठीक, उसे बंगाल की खाड़ी कहते हैं, बंगाल की खाड़ी ही है, कहते नहीं, ठीक, अरब सागर इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, इधर भी पानी है, ठीक, तो तीनों तरफ से जो पानी से क्षेत्र घिरा उसे प्रायद्वीप कहेंगे। और जो चारों तरफ से घिरा होगा और छोटा क्षेत्र होगा, ठीक, इसे मान लीजिए ये है, ये छोटा छोटा क्षेत्र है और जो चारों तरफ से पानी से घिरा घिरा है उसे द्वीप कहते हैं, ठीक। अब इसी को अगर जो बड़ा क्षेत्र है और पानी से घिरा है उसे क्या है? महाद्वीप, ओके। जो छोटा क्षेत्र है और वो पानी से घिरा है चारों ओर उसे द्वीप कहेंगे, और जो बड़ा क्षेत्र है पानी से चारों ओर घिरा है उसे महाद्वीप कहते हैं। जो प्रायद्वीप होगा वो तीनों तरफ पानी से घिरा होगा, ठीक, आता आगे रहेगा उसे बताता रहेंगे। जैसे आर्किन चट्टान है जो भारत के किस किस हिस्सों में पाई जाती हैं उस स्टेट का नाम पूछ रहा है। जैसे प्रायद्वीप भारत में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? और कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश सब आते हैं, ठीक। प्रायद्वीप में महाराष्ट्र भी प्रायद्वीप आता है। सबसे पहले आर्किन चट्टान भारत में कितने भाग में पाई जाती है, ठीक, इसको देखो पहले। आर्किन चट्टानों के कुछ भाग, कुछ क्षेत्र, ठीक। सबसे पहले बुंदेलखंड में पाई जाती है, ठीक, बुंदेलखंड के कुछ हिस्सों में आर्किन चट्टानें ही पाई जाती हैं। इनका कोई निश्चित एक स्थान नहीं होगा क्योंकि कुछ छोटे छोटे क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ऐसा नहीं, मान लीजिए ये एमपी है, एमपी में सिर्फ आर्किन पाया जाए ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुछ हिस्सा यहाँ पे भी होगा, कुछ हिस्सा यहाँ पे, इस तरीके से इनका टूट टूट कर अलग अलग चट्टानें बिखर रही हैं, ठीक। तो पहला बुंदेलखंड हो गया मान लीजिए। दूसरा क्या है? नीलगिरी क्षेत्र, तमिलनाडु, नीलगिरी, ठीक, तमिलनाडु वाला क्षेत्र, उसमें भी आर्किन चट्टानें पाई जाती हैं। इसमें और भी चट्टानें पाई जाती हैं लेकिन कुछ हिस्सा ही आर्किन चट्टानों से मिलती है, क्योंकि सबसे पहले आर्किन चट्टान पाई जाती है, उनको तोड़ने के बाद धारवाड़ बनी, धारवाड़ चट्टान का निर्माण हुआ। तो कहा जाता है, मान लीजिए अगर आर्किन पहले बनी, ठीक, इसके बाद में धारवाड़ बनी है, तो ऐसा नहीं इनका तोड़ने के बाद, ठीक, अपक्षय अपरदन के बाद धारवाड़ बनी है, फिर इनके बाद कुडप्पा ने आर्किन, धारवाड़, कुडप्पा, ठीक, इस तरीके से चलती रहेगी। तो ऐसा नहीं इनको प्रॉपर नष्ट कर दिया हो या इनको प्रॉपर नष्ट करने के बाद इसका निर्माण, ऐसा कुछ चीज़ें ऐसे टूटने के बाद इनका निर्माण होता है, तो कुछ तो अवशेष मिलते रहेंगे, ठीक। तभी कहा जाता है कि बुंदेलखंड है, नीलगिरी, तमिलनाडु वाला क्षेत्र है, उसमें आर्किन चट्टानों कुछ कुछ अवशेष पाए जाते हैं। और उसके बाद में केरल, तमिलनाडु है, केरल प्लस कर्नाटक में भी कुछ क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक, और मेघालय में पाए जाते हैं, ठीक, मेघालय क्षेत्र, और क्या कह रहा, झारखंड में कुछ क्षेत्र में पाए जाते हैं, ठीक। इतना मान लीजिए जहाँ जहाँ चट्टानें या खनिज पाई जाती हैं तो वहाँ सबसे पहले आर्किन चट्टानें ही बनी होगी, इसके बाद में धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ, इसके बाद में कुडप्पा बनी, फिर विंध्य बनी, फिर तरसरी, क्वाटरी, सब बनती क्रम से चलती रही, लेकिन सबसे पहले आर्किन चट्टानें ही बनी है। तभी कहा जाता है इनके बाद जिन चट्टानों का निर्माण हुआ है उसे धारवाड़ कहेंगे। तो जहाँ जहाँ जो चट्टानें होंगी तो सबसे पहले आर्किन चट्टानें ही बनी होंगी, ठीक। अब देखो ये जान गए कि आर्किन चट्टानें भारत में किस हिस्से में पाई जाती हैं? बुंदेलखंड, नीलगिरी, केरल, कर्नाटक, मेघालय, झारखंड।
बहुत ऐसे क्षेत्र जहाँ खनिज खनिज पाए जाते हैं वहाँ आर्किन चट्टानें ही पाई जाएंगी। अब धारवा चट्टानें क्या है, अभी 2 ही चट्टानें बताएंगे, ठीक, क्योंकि आज एक ही मार्कर है। जैसे आर्किन चट्टान है, ठीक, जब इसका अपचय अपरदन हुआ, अपचय अपरदन हुआ, ठीक, तब कौन सी चट्टान बनी, तब धारवाड़ बनी। अब जहाँ धारवाड़ चट्टानें होगी तो इससे पहले आर्किन चट्टानें जरूर होगी, ठीक, लेकिन इन दोनों में ही जीवाश्म के साथ नहीं पाए जाते हैं, इनको तोड़ना बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक, या इतना याद रखना है। जब धारवाड़ चट्टानें जहाँ होंगी उसका क्षेत्र भी कुछ बता दें आपको, ठीक, जैसे इन क्षेत्र में खनिज भी बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। सबसे पहले कर्नाटक, ये हिस्सा है, ये हिस्सा, ठीक, ये हिस्सा, ये सब हिस्सा, इसमें सबसे ज़्यादा धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं। जैसे कर्नाटक हुआ, कर्नाटक में सबसे ज़्यादा धारवाड़ चट्टानें ही पाई जाती हैं। दूसरा क्या है, और ये धारवाड़ चट्टानें कर्नाटक का एक धारवाड़ जिला है, धारवाड़ जिला, ठीक, उसके नाम पर पड़ी है। ये चट्टानें कर्नाटक के 3 जिलों में पाई जाती हैं। सबसे धारवाड़ चट्टानें कर्नाटक के 3 जिलों में पाई जाती हैं। नंबर 1 बेलारी, बेलारी, ठीक, ला आधा, ठीक, बेलारी हुआ, और धारवाड़ शिमोगा, धारवाड़ खुद एक जिले का नाम है। और तीसरी कौन सी है, जो धारवाड़ चट्टानें है उसको कर्नाटक क्षेत्र के 3 भागों में पाई जाती है। जैसे बेलारी हुआ, धारवाड़ हुआ, और तीसरा कौन है, शिमोगा, शिमोगा। इनको मिलाने के लिए क्रम देता है कि इन क्षेत्रों में कौन सी चट्टान पाई जाती है, ठीक, तो बेलारी, धारवाड़, शिमोगा में धारवाड़ चट्टान ही पाई जाती है, जो कर्नाटक जिले में पाई जाती है। और इनमें सबसे ज़्यादा खनिज मात्रा यदि जैसे लोहा है, जस्ता है, सोना है, सब अधिक मात्रा में खनिज पाएंगे। इनमें खनिज की अधिकता होती है, याद रखना, खनिज की अधिक मात्रा होती है, ओके, अधिक मात्रा होती है। जैसे लोहा हुआ, जस्ता हुआ, ठीक, लोहा, जस्ता, तांबा, सोना, इन सबकी अधिकतर धारवाड़ चट्टान में ही पाई जाती है, क्योंकि कर्नाटक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा कोलार की खान मिलती है, ठीक, सोना मिलता है, ऐसा मिलती है, KGF जानते हो, वहीं धारवाड़ चट्टान पाई जाती है, KGF, उस क्षेत्र में ही जहाँ KGF मूवी शूटिंग हुई है वहाँ धारवाड़ चट्टान ही पाई जाएंगी, ओके। इसे और अब अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि जब भारत में धारवाड़ और आर्किन चट्टानें बनी थी तो भारत प्रायः गोंडवाना लैंड का भाग था कि अंगारा लैंड का भाग था, ठीक, तो कहा जाता है जैसे तब जब इनका निर्माण हो चुका था, आर्किन और धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हो गया तब भारत किस क्षेत्र का भाग था, तो उसमें ऑप्शन आपको सही करना पड़ेगा, गोंडवाना लैंड का भाग था। जब आर्किन और धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हो गया था तब भारत प्रायः गोंडवाना लैंड का भाग था, ठीक। अब पूछता है क्वेश्चन एक और याद कर लीजिए, यहां से नोट करके लिखिए। पूछ लेता है कि जैसे अरावली पर्वत है जिसकी चोटी गुरु शिखर सब प्रमुख चोटी गुरु शिखर है, ठीक, तो पूछता है कि अरावली जो पर्वतमाला है, अरावली जो श्रेणी पर्वत श्रेणी है किस चट्टान का भाग थी, ठीक, देखिए अरावली भी धारवाड़ का भाग थी, ठीक, अरावली भी धारवाड़ का भाग थी, ठीक, भाग थी, ओके, समझ में आया, ठीक। अब जैसे
कहाँ कहाँ धारवा चट्टानें पाई जाती हैं, इसका एक मैप बना दें। ठीक, जैसे इसको मिटाने के बाद याद रखना अरावली पर्वत भी धारवा श्रेणी का ही, धारवा चट्टान का ही भाग था। जैसे इंडिया का मैप बनाएंगे, थोड़ा सही होगा, धीरे धीरे सही हो जाएगा। ठीक, क्योंकि मार्केट ले आएंगे दिक्कत नहीं होगी, अभी थोड़ा कम चल रहा है। ये क्षेत्र हुआ, ठीक, जहाँ अरावली पर्वतमाला है। पर्वतमाला, ठीक, राजस्थान वाला क्षेत्र, ठीक, इसमें भी धारवा चट्टानें पाई जाती हैं। सेकंड कौन सा है? कर्नाटक वाला क्षेत्र, बेल्लारी, शिवमोगा, धारवाड़, सब कर्नाटक वाला क्षेत्र, कर्नाटक। आज हमारी क्लास यहीं तक होगा, इसके आगे जो भी क्लास है ईवीएस का भी होगा और ज्योग्राफी का भी होगा। ठीक, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। ओके।